हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इससे पहले ही हमने बहुत सारी सीरीज जो है वो कंप्लीट की है, जिसमें कि आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, सीआरएम है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टीक्यूएम, और भी बहुत सारी सीरीज है जिनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो अभी की जो सीरीज चल रही है वो चल रही है कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर्स है, स्टोरेज यूनिट एंड इट्स टाइप्स है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर है। तो आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन, यानी कि कितनी जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स है। ये ऑलरेडी जो हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, इनकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, आप डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हैं। तो हाँ, इनके बगैर अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक इसमें मिसिंग है जो आपके सिलेबस के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने की। तो वापस चलते हैं इस पे टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा फर्स्ट जनरेशन, 5 जनरेशन ऑफ। टोटल कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन। तो अभी हम पहला उठाएंगे फर्स्ट जनरेशन। देखिए, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना ही लिखना है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, 3 मेजर पॉइंट्स है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन 3 मेजर पॉइंट्स जो हम याद रखनी है वो है वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी, मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर स्टोरेज, पंच इनपुट वाज बेस्ड ऑन द पंच्ड कार्ड्स। तो यही चीज़ें चेंज होती रहेंगी, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। या फॉर एग्जांपल इसमें फिर ये चेंजेस होने लगेंगी कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो कम एफिशिएंट था, सेकंड जनरेशन उससे ज़्यादा एफिशिएंट था, थर्ड जनरेशन उससे ज़्यादा एफिशिएंट था, फोर्थ जनरेशन उससे ज़्यादा एफिशिएंट था, फिफ्थ जनरेशन उससे ज़्यादा एफिशिएंट था। तो ये ऐसे रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन में लिखा है कि यहाँ पे ये बहुत ही एक्सपेंसिव थे, दूसरा जनरेशन इससे कम एक्सपेंसिव था, तीसरा इस उससे कम था, फोर्थ उससे कम था। तो ये अकॉर्डिंगली इस हिसाब से चलेगा। तो मेजर जो है वो 3 पॉइंट्स है कि फर्स्ट जनरेशन में जो है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी होता था यूज, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे फॉर स्टोरेज, एंड इनपुट वाज बेस्ड ऑन द पंच्ड कार्ड्स। तो देखिए, पहली जो स्टार्टिंग थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 1940 टू 1956। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स और सर्किटरी। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैक्यूम ट्यूब्स आपको यहाँ पे साफ दिखेगा, ये होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये वैक्यूम ट्यूब जो है सर्किटरी के लिए यूज करते थे। और मैग्नेटिक ड्रम्स, देखिए ये थे मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर द स्टोरेज पर्पस। ठीक है, ये थे मैग्नेटिक ड्रम्स और ये है वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी मशीन्स थी। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी मशीन्स थी एंड ये पूरा रूम पकड़ लेते थे। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खाते थे, लॉट ऑफ हीट वॉज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटर्स। ठीक है, और इनपुट जो था वो पंच कार्ड्स पे था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाइट कलर का पेपर टाइप, ये जो था ये पंच कार्ड था। इनपुट किस पे होता था? पंच्ड कार्ड्स पे। ठीक है, आउटपुट वाज इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट, जैसे आप यहाँ पे पेपर पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल जो है हम फर्स्ट जनरेशन की जो है, मैं आपको टाइम दूंगा वो लिखने के लिए। आप पहले यहाँ से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप उठा सकते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो वो मेजरली है यूनिवैक, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और दूसरा जो है एडसैक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए, अगर हम यूनिवैक का देखेंगे, देखिए इसने पूरा रूम ले रखा था इस कंप्यूटर ने। वैसे ही अगर हम देखेंगे एडसैक, तो आप देख सकते कितना बड़ा कंप्यूटर था, ये पूरा रूम। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी लॉट ऑफ हीट वॉज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो खत्म होता है 1956 को, तो सेकंड जनरेशन इसी साल स्टार्ट होता है फ्रॉम 1956 टू 1964। वैक्यूम ट्यूब, जैसे कि मैंने कहा था, 3 चीज़ों पे इंपॉर्टेंट फोकस रखना है, वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स एंड पंच कार्ड्स। ठीक है, तो फिलहाल सेकंड जनरेशन में 2 चीज़ें चेंज होती है। क्या क्या? वैक्यूम ट्यूब्स को की जगह ट्रांजिस्टर्स आते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स आप देख सकते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स की जगह आता है। और दूसरा जो है हमारा मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज आ गया, मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज आ गया, जो मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई। ये है हमारा ट्रांजिस्टर और ये है हमारा मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज। पहले आप देखिए, मैं आपको फिर टाइम दे दूंगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए यहाँ पे। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का पहले ही क्या है, 1956 से 1964 तक स्टार्ट हो गया। इसमें जो है ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब्स को। इसमें जो है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर्स बिकेम फास्टर। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, चीपर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट। जैसे कि मैंने कहा, ये वाला पॉइंट जो है ये हर किसी में ऑलमोस्ट आएगा, अब धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करना है।
ठीक है, इसमें जो है फिर भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती थी जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे, और ये जो है ये मच मोर रिलायबल थे दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और इसमें जो है हमारा क्या इसको कहते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज वाज डेवलप्ड इन दिस पीरियड, जो हमने अभी देखा मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज। और तीसरा जो है पंच कार्ड, अभी भी जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी इसमें भी पंच कार्ड ही यूज होते थे फॉर इनपुट, जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड ही होता था, एंड आउटपुट वाज इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स। हाँ, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये थी कि प्रोग्रामिंग वाज डन इन द मशीन लैंग्वेज। किसमें? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, IBM 700 एंड 1401 एटलस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कुछ आप इमेजेस यहाँ पे देख सकते हैं। IBM 700 एज कम्पेयर टू द फर्स्ट कंप्यूटर जो कि पूरा रूम लेते थे, इसने आधा ही रूम ले लिया, आधे से भी कम रूम ले लिया। या IBM 1401 आप देख सकते हैं, इसने भी मतलब बहुत ही एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ये बहुत ही स्मॉलर थे, ठीक है, और चीपर भी थे उससे, ठीक है, और मोर एफिशिएंट भी थे उससे। तो ये चीज़ें जो थी ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में थी। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ, आप यहाँ पे या नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हैं। तो देखिए, अब हमने फर्स्ट जनरेशन भी कंप्लीट किया, सेकंड जनरेशन भी कंप्लीट किया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या था, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो थर्ड जनरेशन, क्योंकि थर्ड जनरेशन एक रेवोल्यूशन लाया था। इस एवोल्यूशन में जो ये एवोल्यूशन था कंप्यूटर जनरेशन का, इसमें एक रेवोल्यूशन किसने लाया? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ने, जो कि हम अब पढ़ेंगे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या था, ये स्टार्टेड फ्रॉम 1964 टू 1971। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आईसी लाई गई, इंटीग्रेटेड चिप। किस में आई? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, जो कि इसका हॉलमार्क भी बन गया। आप देख सकते हैं आईसी, इसको हम कहते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड चिप्स। ये किस में आई? ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आई, जो कि है हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो और छोटे साइज में हो गए, ठीक है, और प्लस उस पर क्या हो गया, पहले तो ट्रांजिस्टर्स ऐसे ही लगाए जाते थे, इससे बड़े ट्रांजिस्टर्स थे, लेकिन अब क्या हो गया, बिल्कुल छोटे हो गए। लेकिन अब वो छोटे ट्रांजिस्टर्स के लिए एक छोटी सी स्मॉल सिलिकॉन चिप बनाई गई, जैसे कि ये है, फिर इसी पे वो ट्रांजिस्टर्स लगाए गए, ठीक है। एक छोटे छोटे से पोस्टेज स्टैम्प की साइज की होती थी, और इसी पे ये सारे ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगते थे। इससे क्या हो गया, इससे तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्रीज स्पीड हो गई, एफिशिएंसी हो गई, और कंप्यूटर जो है वो थोड़े से और छोटे साइज में बन गए। इसमें जो है एक दो चीज़ें और आ गई, जो यूज़र्स है वो कंप्यूटर के साथ कैसे अब इंटरेक्ट करते थे विद मॉनिटर्स, कीबोर्ड। इससे पहले मॉनिटर नहीं थे, ठीक है, जैसे कि आपने फोटोज वगैरह पे देखा होगा, तो उसमें मॉनिटर नहीं थे। लेकिन अब जो है थर्ड जनरेशन में इसमें मॉनिटर भी आ गया, कीबोर्ड भी आ गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी थर्ड जनरेशन में ही डेवलप हो गया। ऑपरेशन सिस्टम भी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थर्ड जनरेशन में ही डेवलप हो गया, और कंप्यूटर्स बिगैन टू बी वाइडली यूज्ड एज दे नाउ बिकेम चीपर एंड स्मॉलर। अब यहाँ पे देखिए, पहली जनरेशन और सेकंड जनरेशन ना ही वो मिडिल क्लास खरीद सकता था, ना ही अपर मिडिल क्लास खरीद सकता था, ना ही खास करके पहली जनरेशन तो रिचर क्लास भी नहीं खरीद सकता था। वो तो बिल्कुल रिसर्च पर्पज के लिए मुश्किल से ही कुछ कंप्यूटर्स बनाए गए थे। सेकेंड जनरेशन भी फिर मतलब वो रिसर्च पर्पज़ के लिए था, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए था, बाकी गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए था, मतलब हाई लेवल गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए, नहीं हर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में था। लेकिन थर्ड जनरेशन से क्या हो गया, अब यहाँ पे वो थोड़ा सा रिच लोग भी खरीदने लगे वगैरह वगैरह। लेकिन अभी भी ये अपर मिडिल क्लास नहीं खरीद सकता था, लेकिन हाँ बहुत फ़र्क हो गया था एज कम्पेयर टू फर्स्ट टू जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1964 टू 1971। देखिए, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको स्लाइड्स सही से नहीं दिख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमारा जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आपको हम इसकी जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपके मेल पे ही, ठीक है। तो वापस फिलहाल आते हैं। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो कब से स्टार्ट हो गया था? फ्रॉम 1964 टू 1971। इसमें जो है आईसी आ गया, जो कि हॉलमार्क था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ट्रांजिस्टर जो है वो बिल्कुल छोटे साइज के बनाए गए, और एक सिलिकॉन चिप पे उनका रखा गया, जिसका कि साइज एक पोस्टेज स्टैम्प के जैसा था। उससे क्या हो गया, उससे साइज इंक्रीज हो, सॉरी, उससे स्पीड इंक्रीज हो गया, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, कंप्यूटर्स और छोटे हो गए। और इस जनरेशन जो थर्ड जनरेशन है, इसमें हमने मॉनिटर्स देखे, कीबोर्ड्स देखे, ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में डेवलप हो गया, ठीक है। कंप्यूटर्स जो है इसमें एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स वाइडली यूज होने लगे, फिर भी कॉमन मैन से बहुत दूर था, बट वाइडली यूज होने लगे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो आल्टेयर है। तो अब चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन पे। तो फोर्थ जनरेशन क्या है? बेसिकली फोर्थ जनरेशन इज लाइक, फॉर एग्जांपल, ये अभी भी चल रहा है, ये 1972 में स्टार्ट हो गया था और अभी भी चल रहा है, ठीक है। बेसिकली हम अभी नहीं कर पा रहे हैं वो
मेजर डिफरेंशिएट हम नहीं कर पा रहे फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन को। तो जो फोर्थ जनरेशन है बेसिकली वो स्टार्ट हो गया फ्रॉम 1972 तो अभी तक वो चल रहा है। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द फोर्थ जनरेशन। ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कब हो गया, ये कब आ गया, ये आ गया फोर्थ जनरेशन में। और इस जनरेशन में हमने यूज़ किया VLSI टेक्नोलॉजी सर्किटरी के लिए, जिसको कि हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। इसमें जो है कंप्यूटर्स बहुत ही स्मॉलर हो गए और बहुत ज़्यादा चीपर हो गए। अब यहाँ पे कॉमन मैन भी खरीदने लगा। इसमें जो है फ्लॉपी डिस्क यूज़ होने लगा, माउस आ गया इस फोर्थ जनरेशन में। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क आप बहुतों को नहीं पता होगा शायद, तो ये है हमारा फ्लॉपी डिस्क, 3 MB का आता था, 3 MB। और ये है हमारा इस टाइप का कंप्यूटर जो है अब इसमें फोर्थ जनरेशन में आने लगा। और ये इसमें जो है हमारा फ्लॉपी डिस्क भी आ गया, माउस भी आ गया। और दूसरा चीज़, ये हर कोई अब खरीद, और हर कोई नहीं मतलब अब ये बहुत लोग खरीद सकते थे। इसकी जो एग्जांपल थी Apple II एंड IBM PC। ये जो है Apple II का हमारा फोर्थ जनरेशन का लैपटॉप, सॉरी कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये साफ नहीं दिख रहे आपको स्लाइड, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली वो फॉर्म एक फिल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म। तो फिर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्लाइड ही भेज देंगे। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। जैसे कि मैंने कहा, हम नहीं कर पा रहे अभी भी डिफरेंशिएट व्हाट एग्जैक्टली फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। बट हाँ, एक जो है हमें जो डिफरेंस लग रही है फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन की, वो ये है कि दैट फिफ्थ जनरेशन इज टोटली बेस्ड ऑन AI। ठीक है, यानी कि मशीन लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारा चीज़ें जो है फिफ्थ जनरेशन की ये है। फोर्थ जनरेशन को हम इसी एक चीज़ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन जो है ये 1985 में स्टार्ट हो गई, अभी भी चल रही है और अभी बहुत साल तक चलेगी। क्योंकि अभी AI या ML या रोबोटिक्स वगैरह, ये जो है नैनो टेक्नोलॉजी, ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है जहां पे हम कह सकते हैं कि नहीं अब हम सिक्स्थ जनरेशन का लाएंगे। तो अभी बहुत ही टाइम लगेगा सिक्स्थ जनरेशन को, कंप्यूटर्स को आने के लिए। तो फिलहाल अभी हमें फिफ्थ जनरेशन पे ही है। तो अभी फोर्थ भी चल रहा है एंड फिफ्थ भी चल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉन्डिंग बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन इज स्टिल वेरी ब्लर्ड एंड द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर स्टिल कॉल्ड एज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है। इसमें जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बहुत ही एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। ये जो है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। तो अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप हो रहा है और भी टाइम खाएगा। द गोल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू डेवलप मशीन्स दैट विल बी एबल टू थिंक एंड टेक डिसीजन। जैसे कि एग्जांपल रोबोट्स। तो आपको पता है कि अभी भी रोबोट्स पे काफ़ी काम पेंडिंग है। अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां पे हम कह सकते हैं कि रोबोट्स विल रिप्लेस द ह्यूमंस। कोशिश तो चल रही है बट अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।